जब किसी घर में 10वीं कक्षा का बच्चा परीक्षा फॉर्म भरने स्कूल जाता है तो उसके माता पिता और परिजनों को एक अच्छी खबर का इंतजार रहता है। माता पिता बच्चे के लौटने तक इंतजार करते हैं कि उसका बेटा स्कूल से फॉर्म भरकर घर आएगा और एक अच्छी खबर लाएगा। लेकिन कटिहार आजम नगर सालमारी में रहने वाले एक परिवार के साथ उल्टी खबर आई। बेटा गया तो था 10वीं परीक्षा का फॉर्म भरने, लेकिन लौट कर आई उसकी मौत की खबर। कटिहार जिले के सलमारी ओपी क्षेत्र के घोरदा चौक में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहाँ एक भीषण सड़क हादसा हो गया और इस हादसे ने एक छात्र की जान ले ली। दरअसल छात्र नियति के खेल से अनजान था। आगे की पढ़ाई के लिए वो फॉर्म भरने गया था, पर किस्मत को मानो कुछ और ही मंजूर था। जो फॉर्म छात्र ने आगे की पढ़ाई के लिए भरा था, वही फॉर्म छात्र की मौत की वजह बन गई। मृत छात्र का नाम अक्षय कुमार महालदार बताया जा रहा है, जो कि हरनागर पंचायत के बेलबाड़ी का रहने वाला था। हादसे के वक्त मौजूद लोगों ने बताया कि ट्रक घोरदा की ओर से आ रहा था और छात्र अपनी साइकिल से मोड़ पर रुककर ट्रक के गुजरने का इंतजार कर रहा था। पर छात्र की ये जागरूकता काम न आई, क्योंकि मोड़ पर ट्रक चालक ने ध्यान नहीं दिया और ट्रक के पिछले हिस्से की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही ये घटना घटित हुई, आरोपी ट्रक चालक ने ट्रक लेकर भागने का प्रयास किया, पर ग्रामीणों की तत्परता काम आई और फौरन ट्रक का पीछा कर ट्रक को तो पकड़ लिया गया, पर तब भी किसी तरह आरोपी चालक भागने में कामयाब हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक जो ट्रक पकड़ा गया है उसमें ओवरलोड सरिया भरा हुआ था। इधर घटना के बाद मौके पर बवाल मच गया और गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। वहीं जब मृत बच्चे की मौत की सूचना उनके घर वालों को मिली तो हालात बेकाबू हो गए थे। परिजनों ने बताया कि छात्र अक्षय 10वीं परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने विद्यालय गया था, जहां से वापस लौटते वक्त ये हादसा हो गया। तो मेरा लड़का जाता पढ़ने गया था, वहाँ से रिटर्निंग आ रहा था। कहाँ पढ़ने गया था? हरियाणा हाई स्कूल। क्या नाम है आपका बेटा का? अक्षय कुमार। क्या हुआ? एक स्कूल से आ रहा था, साइड में खड़ा था और ट्रक वाला के चढ़ा के इसको डेट कर दिया। ट्रक में सरिया लोड है। क्या चाहते हैं आप लोग? हमको निर्णय चाहते हैं। आपका कौन लगेगा वो लड़का? क्या चाहते हैं आप? अपना पंचायत प्रशासन के हिसाब से हमको सही विचार चाहिए। क्या चाहिए हमको? गरीब परिवार है, भरण पोषण कैसा होगा? कैसे मौत हुआ आपका भतीजा? भतीजा गया था हरियाणा स्कूल पढ़ने के लिए, पढ़ करके उधर से आ रहा था। मिट्टी का परीक्षा था हम लोग का, मिट्टी का परीक्षा दे के आया था। इधर से ट्रक जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ। अच्छा भी साइड में, अपना साइड में था, ला करके चढ़ा दिया। वहीं मेरा बच्चा का डेड हो। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस के पदाधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और माहौल शांत कराने का प्रयास किया। इधर हादसे पर स्थानीय जिला परिषद सदस्य मुनावर आलम ने कहा है कि ग्रामीण सड़कों पर 14 चक्का ट्रक का परिचालन हो रहा है, नतीजतन ये दुर्घटना हुई। स्थानीय पुलिस प्रशासन की लापरवाही से इस तरह की घटना घटित हुई है। इस प्रकार की गाड़ी के परिचालन में रोक के बावजूद प्रशासन की मिलीभगत से यहाँ चलाया जा रहा है। इस बात पर आक्रोशित ग्रामीणों ने भी सहमति जताई और इस पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की। बच्चा खौरा बेलबारी का है और हरियाणा स्कूल से आ रहा था। ट्रक यहाँ से निकल रही थी और इस रोड पे लड़का का नाम है अक्षय मालदार और पिता का नाम है संदीप मालदार। और इस रोड पे जो है ना 16 चक्का ट्रक आने का कोई अलाउड ही नहीं है। सिंगल रोड है। अगर हम लोग एक छोटा सा गाड़ी भी हम लोग 4 व्हीलर लेके जाते हैं तो हम लोग को कहीं सामने से गाड़ी आ रही है तो हम लोग को कहीं ना कहीं दबाना पड़ता है गाड़ी को। लेकिन ये दिन में, हम पहले भी बोले हैं, आज भी बोलता हूँ, जो ये दिन में ये 16 चक्का ट्रक लाने का कोई ये नहीं है। उसके ऊपर जो है इसके अंदर माल फुल एकदम लोटेड है। माल क्या है लोड उसमें? सरिया, स्टील है, सरिया है, सीमेंट है जी। जब तक ये अगर ये चौकीदार या कुछ पुलिस का अगर हाथ ना हो तो 16 चक्का ट्रक ये रोड पे लाने का कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ सिंगल रोड पे लाने का कोई सिस्टम ही नहीं है। क्योंकि सरकार जो है 16 चक्का ट्रकों के परिचालन को बंद करा दी गई है जी। ओवरलोडेड चलती है, जिसके कारण जो है सड़क को बहुत क्षतिग्रस्त होता है जी जी, जिसके कारण जो है 16 चक्के के ट्रकों को जो है प्रतिबंध करा दी गई है। तो क्या आप ये कहना चाहेंगे? मैं इस चीज़ में मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे एसपी साहब है उनको एक्शन लेनी चाहिए। और आप लोग देख रहे हैं कि रोड भी हम लोग का कैसा है। यहाँ पर जो एक बाइक भी अगर निकले तो बहुत थोड़ा बारिश हो जाए तो संभल के जाना पड़ता है। तो
एक ट्रक वाला जब माल लोड है उसके अंदर, तो कोई बच्चा स्कूल स्टूडेंट बच्चा है, उसको ध्यान देना चाहिए। जो आपका 16 चक्का का ट्रक यहाँ से निकल रही है, तो कोई स्टूडेंट बच्चा आ रहा है स्कूल से, तो आपको कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन हम लोग के साथ भी होता है ये चीज़, तो इन लोग अपना स्पीड कम नहीं करते हैं। हम लोग को गाड़ी रोकना पड़ता है, लेकिन इन लोग नहीं रुकते हैं। वैसे देखा जाए तो पूरी लापरवाही कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन की ही है। ग्रामीणों की मांग जायज भी है। अगर वक्त रहते इस पर ध्यान दे दिया जाता तो शायद आज मासूम छात्र अक्षय हमारे बीच होता। मामला ये है कि जो बच्चा था मिट्टी का मतलब गया था स्कूल एग्जाम देने के लिए, उधर से आ रहा था। आने के क्रम में रोड के किनारे खड़ा था वो, और इधर से ओवर ट्रक जाने के कारण उसको मतलब ठोक दिया और वहीं पे एक्सपोर्टेड हो गया। और बहुत गरीब परिवार से है, माँ बाप को किसी तरह से पढ़ा रहा था। तो ये कहना है कि उसको कुछ मतलब मुआवजा, उचित मुआवजा मिले। मुआवजा दिया जाए। आपका कौन है वो? स्टूडेंट है, मेरे पास ही पढ़ता था। क्या चाहते हैं तब आप? चाहते हैं कि उसका परिवार को कुछ राहत मिले, जो कि उसके भरण पोषण हो। बहुत गरीब परिवार से मजदूरी करता है, उसका जमीन जगह भी नहीं है। जब मजदूरी करता है उसका पिताजी, और जगह जमीन भी नहीं है। बड़ी गाड़ी 16 चक्के का जो है आना ही नहीं चाहिए था। जब मना है तो आ गया है तो अवैध है। ये जो है दोष प्रशासन का है। अवैध कालाबाजारी में किसको आप दोषी मानते हैं? प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही जी हाँ, एकदम प्रशासन। आज मर्डर हो गया है यहाँ पर, चक्का से जो दबाया गया है गाड़ी से, ट्रक से। एक गरीब का बच्चा जो है चला गया यहाँ से। पुलिस यहाँ पर पहुँची हुई है। अब तक तो नहीं सुने हैं, देखे भी नहीं है कि इस तरह से जो कोई जो है आश्वासन जो है मिला हो। तो आपको क्या लग रहा है कि पुलिस यहाँ पर सिर्फ कुर्सी पर बैठ के पाँव पर पाँव पसार देख रही है, तमाशा देख रही है क्या? अब तक तो हम तो यही जान रहे हैं कि अब तक कोई उसके तरफ से जो है मतलब कि कोई सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? अब प्रशासन को पूछा जाए कि अब तो इसका जो है क्या विचार है, क्या क्या होना चाहिए। हम लोग तो चाहते हैं कि गरीब आदमी इसको मुआवजा मिल जाए और गाड़ी उन लोग को गाड़ी मिल जाए। किस थाना क्षेत्र के अंतर में आते हैं ये? सालमारी ओपी। क्या नाम है बाबू? टुनटुन कुमार। टुनटुन कुमार। कहाँ से आ रहे थे आप? हम बंगाल दुर्गापुर से आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? टुनटुन कुमार। गाड़ी किसकी है ये? गाड़ी अरविंद जी के है। कहाँ से ला रहे थे? दुर्गापुर। गाड़ी ओनर का घर कहाँ है? दुर्गापुर में रहते हैं, उनका घर बिहार हुआ, नवादा जिला। अच्छा, बिहार सर। ये माल जो है इसमें ओवरलोड है कि लोडेड है? अंडरलोड है सर। अंडरलोड है। अंडरलोड। कितना टन माल इसमें है? इसमें माल है 30 टन करीब है। 20 टन के आसपास। 30 टन 30 टन। क्या है इसमें? सरिया है, TN30 सरिया। कहाँ जा रहा था? जा रहा था, ये बगल में काली जी मंदिर है, उसी के बगल में खाली हुआ। किसके यहाँ जा रहा है? अब ये नाम पता नहीं, चालान में और ये लिखे जो हुए। गाड़ी है कितने चक्के की गाड़ी है? 14 चक्कर का है। 14 चक्का। 14 चक्का तो बिहार में प्रतिबंध है, बावजूद इसके जो चलाए जा रहे हैं। तो एंट्री कौन करवाया था? एंट्री मालिक लोग ही कराते हैं। एंट्री मालिक कौन लोग। करवाया? मालिक लोग ही कराते हैं। अच्छा, इतने दूर की लंबी सफर में आपको कहीं भी पुलिस प्रशासन आपको रोका नहीं? नहीं, अभी तक तो हमारे को अभी तक कोई रोके नहीं है। अभी तक कहीं आपको पुलिस प्रशासन रोका नहीं? यहाँ आजमनगर सालमारी जो घुसे, आपको यहाँ का एंट्री के दिया?